Hello everyone, welcome back to another awesome video of this late code series। आज लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सॉल्व किया था बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यू के अंदर पूछा ही जाता है। डेट इज बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल इन स्टॉक। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है थर्ड टाइप सॉल्व करने वाले हैं जो कि हार्ड प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि है ना किस तरह से इसका अप्रोच लगाना है और किस तरह से सॉल्व करना है। करेक्ट। चलिए यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना है ये 123। करेक्ट। तो लीड कोड 123 आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, है ना। टाइप क्या है, थर्ड है। और यहाँ पे देखें यदि तो हार्ड प्रॉब्लम है। ठीक है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, चलिए यू आर गिवन एरे प्राइसेस। एक प्राइसेस का एक एरे दे रखा है लाइक फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ही। ठीक है। फिर प्राइस ऑफ आई इज द जो प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑफ आईएथ डे, आईएथ डे में एक प्राइस दे रखा है ना स्टॉक का एरे के अंदर। करेक्ट। ठीक है जी। और डिफरेंस क्या है इसमें, तो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। लास्ट वाले में भी हम लोगों को यही कहा गया था मैक्सिमम प्रॉफिट है जो हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में। डिफरेंस यहाँ पर बोल रहा है कि यू में कंप्लीट एट मोस्ट टू ट्रांजेक्शन, दो ही ट्रांजेक्शन मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने के लिए। करेक्ट। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें बोला गया था आप कितने बार परचेज करो सेल करो एक स्टॉक को। ठीक है। बट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो वो ला करके दो। करेक्ट। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दो ही ट्रांजेक्शन अपने को करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें गेन करना है। ठीक है जी। और क्या बोला गया, बोला गया कि यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेमिनियसली। मतलब हो गया कि एक साथ जो है आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मतलब मीनिंग क्या हुआ, यू मस्ट सेल द स्टॉक बिफोर यू बाय अगेन। एक स्टॉक यदि आपने बाय किया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से बाय कर लो, नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है। उसको सेल करना पड़ेगा फिर दूसरा स्टॉक को आपको परचेज करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके। तो यहाँ पर यदि देखें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो प्राइसेस ऑफ एरे दे रखा 300314। ठीक है। ये आईएथ डे में जो है प्राइस दे रखा है स्टॉक का। तो इससे हमें क्या करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है ना एट मोस्ट टू ट्रांजेक्शन से। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डे हम लोग यदि देखें तो है ना 3 रुपीज है, फिर सेकंड में भी 3 रुपीज है। तो हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट पे यदि हम बाय करते हैं और थर्ड पे यहाँ पर सेकंड डे में जाकर उसको सेल कर देते हैं 0 रुपीज प्रॉफिट होगा। करेक्ट। थ्री पे हम क्या करें, बाय करें और फाइव पे सेल करें तो यहाँ पर 5 - 3 = 2 रुपीज प्रॉफिट है। अपना ट्रांजेक्शन हो जाए यहाँ कर सकते हैं। बट आगे चल के देखते हैं। फाइव पे खरीदेंगे जीरो पर बेचेंगे नहीं, लॉस हो जाएगा। जीरो पर खरीदेंगे जीरो पर बेचेंगे लॉस हो जाएगा नहीं, है ना। जीरो पर खरीदेंगे थ्री पर आके बेच देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 3 रुपीज का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद 1 रुपये पे खरीदेंगे और 4 रुपये पे बेचेंगे तो 3 रुपीज यहाँ से और 3 रुपीज यहाँ से, थ्री थ्री 3 + 3 = 6, ये अपना मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल थर्ड एग्जांपल भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अरे अब डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग जो है सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन टेक्निक से, दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग यदि आपको नहीं पता क्या होता है तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए डायनामिक डीपी क्या कहता है, डीपी कहता है कि यदि कोई कैलकुलेशन है ना आप अगेन एंड अगेन नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपने कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है, उसको आप रिमेम्बर करोगे तो मेमोराइजेशन करो, मतलब याद करके रखो, है ना। ठीक है। क्या कैलकुलेशन किया था एवरीडे आप जो है प्रॉफिट जो भी निकालोगे उसको क्या करो, कहीं स्टोर करके रखो, मेमोराइज करके रखो, है ना। मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। मेमोराइज करो ताकि जो है बाद में उस रिजल्ट से आप एनालाइज कर पाओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा था। करेक्ट। वही चीज हम लोग इस्तेमाल करने वाले सेम टेक्निक। ठीक है जी। चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट से। देखिए कि यहाँ पे प्राइसेस ऑफ एरे दे रखा है। ठीक है। अभी जरा समझिए कि प्राइसेस ऑफ एरे जो है वो क्या हो सकता है, भाई नहीं भी दे सकता है और लेंथ जीरो देगा तो उस केस में आपका प्रॉफिट क्या होगा, जीरो होना चाहिए, आपको जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन हैंडल कर लेंगे कि इफ नॉट प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस नहीं है और क्या हो सकता है कि प्राइसेस डॉट लेंथ
लेंथ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इक्वल इक्वल टू जीरो। तो उस सिनारियो में क्या रिटर्न करेंगे हम लोग? ठीक है, उस सिनारियो में रिटर्न कर देंगे जीरो। ठीक है, मतलब प्राइस एरे जो है वो दिया ही ना हो। ठीक है, और यदि उसका दिया हो बट उसका लेंथ यदि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है जी। अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एन इक्वल टू, मतलब ये एरे जो दे रखा है उसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो किस तरह निकालेंगे? प्राइसेस डॉट लेंथ। ठीक है, तो एन इक्वल टू प्राइसेस डॉट लेंथ एक वेरिएबल में ले लिया ताकि हम लोग जो इसको आगे यूज करेंगे। करेक्ट। तो ये अपना क्या निकल गया? अरे लेंथ। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि जो भी चीज़ आपने कैलकुलेट किया उसको कहीं ना कहीं आप रिमेम्बर करके रखो, है ना, याद करके रखो, स्टोर करके रखो, ताकि उस रिजल्ट से आप जो है ना, उस रिजल्ट को यूज करके आगे जो है कैलकुलेशन को आप जो है क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हैं। अगेन अगेन, अगेन एंड अगेन सेम चीज हम ना करना पड़े। ठीक है, यदि कर रहे हैं तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो डायनामिक प्रोग्राम इसलिए ही जाना जाता है, किस लिए, है ना, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि ईच डे में जितना जो भी प्रॉफिट होगा ना उसको कहीं ना कहीं हम लोग स्टोर करके रखेंगे, जितना जिस डे में हमको प्रॉफिट होगा उसको स्टोर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट एक दो ही ट्रांजेक्शन करना है, एक लेफ्ट टू राइट ट्रांजेक्शन करते हैं और दूसरा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या करेंगे कि न्यू अरे, एक अरे क्रिएट कर लेंगे कौन से साइज का, जितना आपने को दे रखा होगा उसी से। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू फिल कर देंगे किससे, जीरो से। करेक्ट। सिमिलर करेंगे किसके लिए, राइट के लिए भी। ठीक है, राइट अरे। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ट्रांजेक्शन हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे और दूसरा ट्रांजेक्शन राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, दो ही ट्रांजेक्शन करना है अपने को, और उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकल। करेक्ट। चलिए जी, ठीक है। अभी लेफ्ट टू राइट एक ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम प्राइस से पहले प्रॉफिट के लिए, मिनिमम प्राइस से ही हमें, अरे उसके बाद जो है एवरीडे जो भी प्राइस होगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करके हम देखेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो कितना रहा है। करेक्ट। तो वहां पे क्या करेंगे, लेट मीन प्राइस जो होगा अपना, कंसीडर करो कि जो प्राइसेस एरे दे रखा है उसका जीरो वाला फर्स्ट एलिमेंट हमने उठा लिया कि चलो यही मेरा मिनिमम प्राइस है। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे किस पे, पूरा जो भी प्राइस एरे था। तो उसके लिए चलिए फोर और लेट आई कहाँ से चलाएंगे आप बताइए, है ना, जीरो तो ऑलरेडी ले चुके हैं तो जीरो से चलाने का मतलब ही नहीं है ना। तो आई इक्वल टू वन और आई वुड बी लेस देन एन, और क्या करेंगे, आई को कर देंगे हम लोग प्लस प्लस। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि मिनिमम प्राइस को अपडेट करेंगे हर बार। क्यों? क्योंकि जब ट्रेवर्स करते जाएंगे तो हर बार कहीं मिनिमम, है ना, ऊपर नीचे होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे कि मीन प्राइस इक्वल टू कैसे करेंगे कि मैथ डॉट मीन जो है अपना प्राइस कैसे अपडेट करेंगे कि जो करंट मीन प्राइस है, ठीक है, मीन प्राइस और कॉमा, ठीक है, और करंट डे में जो स्टॉक का प्राइस है तो वो कैसे होगा, प्राइसेस ऑफ आई दैट इज करंट डे का, है ना, प्राइस। करेक्ट। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा क्या होगा, हमारा मिनिमम प्राइस। ठीक है, और उसके बाद अभी क्या होगा, अभी करना है कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है करंट डे में। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट एरे जो है ऑफ आई के जगह पे, है ना, उसी दिन का हमें प्रॉफिट कितना है वो चीज़ हमें यहाँ पे स्टोर करना है। तो ठीक है, तो मैथ डॉट क्या करेंगे कि मैक्स कर देंगे, किसमें किसमें मैक्सिमम चाहिए हमें कि लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पहले जो है क्या है यहाँ पर जो स्टोर करके रखा है। ठीक है, आई माइनस वन मतलब जीरो रहेगा। ठीक है, तो अभी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा उसका, जीरो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने को प्राइसेस, और यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्राइसेस ऑफ आई माइनस क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये मेन प्राइस। ठीक है, जो भी प्राइस था अपना करंट डे में, मिनिमम प्राइस उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट। करेक्ट।
तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपने को, मैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट इसमें स्टोर हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलर चीज अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिमिलर करेंगे। ये लेफ्ट टू राइट हुआ, अभी राइट टू लेफ्ट के लिए कि लेट मीन प्राइस हो गया, तो मैक्स प्राइस इक्वल टू क्या करेंगे, प्राइसेस ऑफ एन माइनस वन। क्यों किया, क्योंकि कंसिडर करा कि हमने प्राइसेस ऑफ एरे जो है लास्ट डे वाला वो हमारा मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है, उस डे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, उस पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि लेट आई इक्वल टू कहाँ से, एन माइनस वन या टू से। एन माइनस कहाँ से आप बताइए, एन माइनस टू से। क्यों, एन माइनस वन ऑलरेडी ले चुके हैं ना, बिना मतलब का क्यों करें। ठीक है, तो आई, और उसके बाद क्या होगा कि आई इक्वल टू एन माइनस वन, और आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ, जीरो। और फिर आई को कर देंगे क्या, माइनस माइनस। ठीक है, करेक्ट। अभी फिर सिमिलर क्या करेंगे कि मैक्स जो अपना प्रॉफिट है, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट, उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे कैसे, मैथ डॉट मैक्स से, मैथ डॉट मैक्स से। ठीक है, तो जो इनिशियल मैक्स प्राइस कितना है, तो सॉरी ये मैक्स प्रॉफिट नहीं कर रहा है, मैक्स प्राइस था ना अपना, मैक्स प्राइस। ठीक है, तो मैक्स प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे। तो इनिशियल क्या है, मैक्स प्राइस। ठीक है, मैक्स प्राइस हो गया अपना इनिशियल वैल्यू, और क्या है, प्राइसेस ऑफ आई, करंट डे में कितना प्राइस है। ठीक है, तो ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा डेट विल बी मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि अपडेट करना भी अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, तो राइट एरे के अंदर हम लोग अपडेट करेंगे, राइट ऑफ आई इक्वल टू कैसे अपडेट करेंगे कि मैथ डॉट मैक्स के अंदर क्या करेंगे कि आर आई जी एच टी, राइट ऑफ आई प्लस वन। क्यों आई प्लस वन, क्यों, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है ना, तो इसलिए। ओके, एंड मैक्स प्राइस माइनस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्राइसेस ऑफ आई। ठीक है, मैक्स प्राइस जो है उसमें से करंट डे के प्राइस को यदि माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा मैक्स। ठीक है, और उसके बाद जो वो सेम डे के इंडेक्स पे जाकर के अपडेट कर देगा। करेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे चलिए कंसोल डॉट लॉग करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट और राइट जो अपना एरे है वो किस तरह से दिखता है। करेक्ट। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि डायरेक्टली एक बार में सब कुछ कर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आपको डिबग करते हुए चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट किस तरह दिख रहा है, जीरो जीरो टू फोर टू टू, है ना, इस तरह से पूरा, और यहाँ पे ये राइट है। करेक्ट। चलिए, यहाँ तक लेफ्ट और राइट, है ना, ये जो था अपना मेमोराइजेशन हमने कर लिया है ना, इच डे में कितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अभी क्या करना है, सिंपली दोनों को अपने को कंबाइन करना है। तो इसके लिए करते हैं कि लेट मैक्स प्रॉफिट जो है अपना इनिशियल वैल्यू जीरो है। ठीक है, और अभी क्या करते हैं कि अभी एक बार ट्रेवर्स कर लेते हैं इस पे, प्राइस एरे पे। ठीक है, लेट आई इक्वल टू जीरो से चला है हमने, और आई को आई लेस देन एन चलेगा, और आई को कर देंगे हम लोग प्लस प्लस। करेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैक्स प्रॉफिट जो है अपना, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे कि मैथ डॉट मैक्स होगा। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स किससे, कि मैक्स जो अपना प्रॉफिट था इनिशियल वाला। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट ऑफ आई प्लस राइट ऑफ आई, ये दोनों कंबाइन करके जो प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में मैक्स कौन सा है। करेक्ट। और फाइनली इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, तो अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे कि रिटर्न करना है किसको, मैक्स प्रॉफिट को। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर देंगे। चलिए अभी रन करके देखते हैं कि करेक्ट आउटपुट अपना आ रहा है कि नहीं, आना ही चाहिए। ठीक है जी,
क्योंकि ओके नाइस, यहाँ पे देखिए दी आउटपुट कितना 6 था, ये वाला फर्स्ट वाले का तो 6 आ रहा है। ठीक है। और चलिए इसको सबमिट भी कर लेते हैं, ठीक है। और टोटल टेस्ट केस कितना है, 5 हो जाना चाहिए ना। देखते हैं क्या होता है। यस करेक्ट, यहाँ पर देखिए आप एक्सेप्टेड है, यहाँ पे 214 टेस्ट केस था, टोटल का टोटल 5 हो चुका है। ओके गाइस, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा किस तरह से करना है। 2-3 ही स्टेप है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। और जो है डीपी मतलब ऑप्टिमाइजेशन, डीपी का मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन वे से किस तरह से आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली यदि एज केस था ये, उसके बाद यहाँ पे लेंथ निकाल लिया, उसके बाद हम लोगों ने मेमोराइजेशन के लिए हाँ 2 ट्रांजेक्शन करना था, एक तो लेफ्ट टू राइट किया और दूसरा जो है राइट टू लेफ्ट किया, ठीक है। वहाँ पे एवरी डे का जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसी डे के इंडेक्स पे हम लोगों ने अपडेट करते गया। और ठीक है, और यहाँ से जा करके वहाँ पे यहाँ से फिल किया लेफ्ट टू राइट के लिए, और यहाँ से राइट टू लेफ्ट के लिए, और दोनों को फाइनली आकर के यहाँ पे कंबाइन करके मैक्सिमम प्रॉफिट निकल गया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। ओके, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको जो है नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विथ न्यू डीएसए प्रॉब्लम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट, वेलकम।